हाय फ्रेंड्स, आई एम मुदम्मिल यहया ऑफ स्टैंडर्ड 8th एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइडिया। वेल, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ पार्टिकुलर एंगल्स होते हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की इन्हीं की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उसी के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये उसका टेबल है और आप लोग को ये टेबल याद होना चाहिए, और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये टेबल इतनी अच्छी तरीके से याद कराऊंगा कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा साइन थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके बारे में मैंने आप लोग को बता रखा है। और ये है 0 डिग्री। तो साइन 0 0 होता है, क्लियर। और ये है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री हाफ के बराबर होता है, मतलब साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है। और साइन 60 डिग्री √3/2 के होता है इक्वल। और साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है। ये टेबल देख के आपको लग रहा होगा कि आज भी हो पाएगा कि नहीं। इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि थीटा ये एंगल है। थीटा को आप 0 डिग्री मान सकते हैं, 30 डिग्री मान सकते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट एंगल्स के एंगल है ये सारे एंगल्स, है ना। तो साइन 0 डिग्री 0 है। तो आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। मतलब थीटा था अभी 0 डिग्री, अब हो गया 30 डिग्री। अभी था 30 डिग्री, अब हो गया 45 डिग्री, फिर 45 से 60, 60 से 90 डिग्री। तो थीटा भी बढ़ रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ी है। देखिए, जब थीटा 0 डिग्री था तो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? 0। जब थीटा 0 डिग्री था तो साइन थीटा की वैल्यू थी 0। जब थीटा हाँ, जब थीटा 30 डिग्री था तब साइन थीटा की वैल्यू थी हाफ, मतलब 0 से ज़्यादा थी। जब थीटा 0 डिग्री था तो साइन थीटा की वैल्यू थी 0। जब थीटा 30 डिग्री था तो साइन थीटा की वैल्यू हुई हाफ, मतलब 1/2। और जब थीटा 45 डिग्री हुई तो उसकी वैल्यू हाफ से भी ज़्यादा हो गई, 1/√2। 1/√2 की वैल्यू हाफ से भी थोड़ी ज़्यादा होती है। और साइन 60 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हुई तो √3/2, यानी तो 1/√2 से भी ज़्यादा उससे। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई। मतलब कि जब थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम हुई तो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 1, दैट इज मैक्सिमम। आप लोग याद हो गया, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री ये वाला साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री जो कि सबसे बड़ा होगा वो है 1। तो 0 से लेके 1, 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड 0 इज द मिनिमम वैल्यू। अब हम लोग कॉस थीटा पे चर्चा करते हैं। तो कॉस थीटा की 0, कॉस 0 कितना होगा? 1। कॉस 0 डिग्री हुआ 1। यहाँ और यहाँ देखिए, कॉस थीटा में साइन थीटा का बिल्कुल ही अपोजिट है। आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है, आपको कॉस थीटा की वैल्यू याद हो जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा से बिल्कुल ही अपोजिट है। जैसे कि साइन 90 डिग्री था 1, जो कि मैक्सिमम था। अब कॉस 0 डिग्री, देखिए साइन 0 डिग्री था 0, तो कॉस 0 डिग्री क्या कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री पे साइन का सबसे मिनिमम वैल्यू है। 0 क्या है? मिनिमम वैल्यू है। तो कॉस 0 डिग्री पे, क्योंकि कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस 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 थीटा की जो एंगल्स की जो वैल्यू है वो साइन थीटा की बिल्कुल ही अपोजिट है। तो जब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, जो कि मिनिमम है साइन थीटा के हिसाब से, उसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू जो कि 1 है, जो कि साइन थीटा के बिल्कुल ही अपोजिट है। क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और 1 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। 1 मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब कि साइन थीटा का बिल्कुल ही अपोजिट हुआ कॉस थीटा। अगर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है। अब तो एकदम अपोजिट है। तो साइन 90 डिग्री कितना था? 1। तो कॉस 0 डिग्री भी हुआ 1। फिर उसमें 90 से 30 अगर घटा दें, मतलब ये 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी √3/2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। उसी तरह से 90 डिग्री में से ये 45 डिग्री घटा देंगे तो 45 डिग्री हुआ, और कॉस थीटा में 45 डिग्री जोड़ देंगे तो कॉस 45 डिग्री। तो देखिए, साइन इधर से, आप साइन थीटा से इधर से ही है और कॉस थीटा से इधर से इवेल्यूट कीजिए। मतलब क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट है कॉस थीटा, तो जब हम लोग साइन थीटा को इधर से वैल्यू करेंगे और कॉस थीटा इधर से वैल्यू करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। जैसे कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू थी 1, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी की? 1। साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी √3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। साइन 45 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, इधर साइन 45 डिग्री
की वैल्यू 1/√2, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू भी होगी 1/√2। या आपको याद रखना है कि sin 45 और cos 45 की वैल्यू हमेशा 1/√2 ही होगी। सो आप लोग समझ चुके होंगे sin 90 डिग्री था 1, तो cos थीटा क्योंकि उसका अपोजिट है तो cos थीटा यहाँ से शुरू होगा 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री हो जाएगा 1 और cos sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो sin 60 डिग्री कितना है √3/2, तो cos 30 डिग्री कितना होगा √3/2। और 60 डिग्री में से फिर से 15 डिग्री घटा दिए, इधर तो 15 डिग्री जोड़ देंगे, तो cos 30 में 15 डिग्री जोड़ दिए तो cos 45, और cos sin 60 में से 15 डिग्री है sin 45। इधर से आप आते हुए चलिए sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो cos 45 की क्या वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू 1/√2। फिर इधर से है sin 30 डिग्री कितना है हाफ, तो cos 60 डिग्री कितना हुआ भी हाफ, तो sin 0 डिग्री फिर इधर से है फिर sin 0 डिग्री हुआ 0, तो cos 90 डिग्री हुआ 0। cos थीटा में भी sin का बिल्कुल ही अपोजिट, जैसा कि मैंने कहा कि cos थीटा में वैल्यू डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है। अगर थीटा 0 डिग्री था cos थीटा में मैक्सिमम वैल्यू थी cos थीटा की, तो 0 मिनिमम वैल्यू और 1 मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा था वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू घट रही है। जैसे थीटा जब सबसे कम था मतलब 0 डिग्री था तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम थी मतलब कि 1 थी, और जब थीटा 0 डिग्री से बढ़ा मतलब थीटा जैसे 30 डिग्री तक बढ़ा तो cos थीटा की वैल्यू घट गई, और cos थीटा की वैल्यू कितनी हुई √3/2। फिर जैसे थीटा बढ़ा 45 डिग्री तो cos थीटा की वैल्यू और घट गई, उसकी वैल्यू होगी 1/√2। फिर थीटा की वैल्यू जैसे 60 डिग्री तक गई तो cos थीटा की वैल्यू और घट गई, इसकी वैल्यू होगी हाफ। फिर थीटा जितना आगे बढ़ा मतलब अब जैसे थीटा 90 डिग्री पे आया वैसे ही cos थीटा की वैल्यू मिनिमम हो गई, जैसे थीटा मैक्सिमम पे गया वैसे ही cos थीटा की वैल्यू मिनिमम हो गई, मतलब वो 0 डिग्री हो गई। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा cos थीटा और sin थीटा का रिलेशन, कि sin थीटा की sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 डिग्री 1। तब cos थीटा के एकदम अपोजिट से आते हुए चलेंगे ना, sin 90 डिग्री से ही आते हुए चलेंगे। sin cos थीटा sin थीटा का अपोजिट है तो अपोजिट से वैल्यू हम लोग लेंगे, है ना, क्योंकि तो sin थीटा का बिल्कुल अपोजिट है, तो sin थीटा की जो अपोजिट की वैल्यू होगी वही cos थीटा की इनिशियल वैल्यू होगी, है ना। तो cos 0 sin 90 के बराबर होगा, है ना, sin के एकदम अपोजिट है क्योंकि sin थीटा का एकदम अपोजिट है, क्योंकि अगर sin थीटा के एकदम अपोजिट है इधर से हम लोग वैल्यू इनिशिएट करेंगे, है ना। तो sin 90 डिग्री 1 था तो cos 0 डिग्री भी कितना होगा 1 होगा, इधर से वैल्यू हम लोग लेते हुए चलते क्योंकि sin थीटा के एकदम ही अपोजिट है। sin थीटा की वैल्यू इधर से 1 √3/2 1/√2 हाफ और 0 आ रही है, और cos थीटा की वैल्यू इधर से हम लोग लेते हुए चलेंगे, जितनी sin थीटा की वैल्यू थी उतनी इधर से हम लोग cos थीटा की वैल्यू लेते चले, इधर से जितनी sin थीटा की वैल्यू थी उतनी हम लोग इधर से cos थीटा की वैल्यू लेते हुए चलेंगे, और sin थीटा की वैल्यू से एकदम अपोजिट लेते हुए चलेंगे, है ना। तो sin 90 डिग्री था 1, cos 0 डिग्री हुआ 1, sin 60 डिग्री था √3/2 तो cos 30 डिग्री हुआ √3/2, sin 45 डिग्री था 1/√2 तो cos 45 डिग्री हुआ 1/√2, तो sin 30 डिग्री था हाफ तो cos 60 डिग्री हुआ हाफ, sin 0 डिग्री था 0 तो cos 90 0 एकदम अपोजिट 0। तो आई होप आप लोग को याद हो चुका होगा। अब हम लोग तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे चलते हैं विच इज tan थीटा। सो tan 0 कितना होता है 0, सो सिंपल, एकदम सिंपल, है ना, बिल्कुल क्लियर है हमें, है ना। tan 0 0 हुआ, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 एंड tan 90 डिग्री अनडिफाइंड। तो tan थीटा में ये रिलेशन आप लोग खोज सकते हैं। एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, tan थीटा की इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, tan थीटा की इनिशियल वैल्यू थी 0, और tan थीटा की जो 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 लास्ट में जो tan थीटा का जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी थी अनडिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट, है ना। तो जब tan 90 डिग्री की वैल्यू हम लोग देखें तो उसकी वैल्यू हुई अनडिफाइंड, और जब tan 0 की वैल्यू देखें तो उसकी वैल्यू है 0। तो ये जो तो tan 0 की वैल्यू और tan 90 की वैल्यू दोनों अपोजिट है। अगर tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड है तो tan 0 की वैल्यू 0 है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता होगा 0 का उल्टा क्या होगा इनफाइनाइट, उसी तरह से इधर, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू tan 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो 90 की डिग्री कितनी होगी आप लोग को दिमाग में याद रखना है कि अगर tan 0 की वैल्यू 0 है तो tan 90 की डिग्री tan 0 से एकदम ही अपोजिट होगी। tan 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो tan 90 की वैल्यू tan 0 से अपोजिट होगी। tan 0 की वैल्यू कितनी थी 0, तो tan 90 की वैल्यू 0 से अपोजिट होगी, और 0 का अपोजिट क्या होता है अनडिफाइंड इनफाइनाइट, tan 90 इनफाइनाइट। तो ये तो आप इजीली याद कर सकते हैं tan 30 1/√3, फिर थीटा आगे गया तो हुआ 1, फिर थीटा आगे गया तो √3,
और इसका हो जाएगा 0 से एकदम ही अपोजिट। सो इतना तो आप लोगों को पता क्या होगा। और अगर आप लोग को जानना है कि 0 का अपोजिट आखिर अनडिफाइंड कैसे हुआ, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि इधर है 0/5। 0/5 की वैल्यू कितनी होती है? 0, है ना। अगर 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ना 0 ही होगा, है ना। तो इसी तरह से और अगर तो 0/5 की कितनी वैल्यू है? 0। अब इसको उल्टा कर दिया जाए जस्ट, हाँ, तो अब इसको उल्टा कर दिया जाए, 0/5 को उल्टा कर दिया जाए तो कितना होगा? 5/0। अब 5/0 की वैल्यू कितनी होती है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब कि नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, मतलब कि 0/5 की वैल्यू थी 0 और जैसे ही हमने उसको रेसिप्रोकेट किया, जैसे ही हमने उसको उल्टा कर दिया तो उसकी वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 0 की वैल्यू है, जो 0 का जो अपोजिट वैल्यू है वो आप लोग कह सकते हैं अनडिफाइंड। बेसिक क्लियर करते हुए चलिए, सबको समझ में आ जाएगा। सो हमने tan थीटा तक जान लिया है साइड में। अब जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने लिखे नहीं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद हो चुके हैं। जी हाँ, आप लोग को ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो चुके हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। कॉसेक थीटा क्या था, मैंने जैसे कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बताया था, कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट था, तो इसके एंगल्स भी अपोजिट होंगे। तो कॉसेक 0 कितना होगा? साइन 0 का एकदम ही अपोजिट। कॉसेक 0 साइन 0 का एकदम ही अपोजिट होगा। अभी मैंने बताया कि साइन 0 का अपोजिट कितना था? साइन 0 था 0, है ना। अब तो कॉसेक थीटा, कॉसेक 0 भी साइन 0 का बिल्कुल ही अपोजिट होगा। साइन 0 कितना था? 0। साइन 0 डिग्री 0 के बराबर। तो कॉसेक 0 डिग्री कितने के बराबर? नॉट डिफाइंड के बराबर, इनफाइनाइट के बराबर, है ना। 0 का उल्टा क्या होता है? अनडिफाइंड। तो साइन 0 का वैल्यू तो 0, तो कॉसेक 0 का वैल्यू 0 से एकदम ही अपोजिट होगा, है ना। साइन थीटा की वैल्यू से एकदम ही अपोजिट होगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू थी 0, तो इसकी जो वैल्यू थी 0 वो 0 की एकदम ही अपोजिट होगा cos 0 की वैल्यू। अब cos 0 की वैल्यू क्या होगी? अगर sin 0 की वैल्यू थी 0 तो 0 का अपोजिट होगा अनडिफाइंड, वही होगी cos 0 की वैल्यू जो कि है अनडिफाइंड। अब आगे चलते हैं। sin 33 हाफ मतलब 1/2, 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2। तो cos 33 की वैल्यू कितनी होगी? एज यूजुअल आप लोगों को पता ही होगा 2। sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का उल्टा होता है cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री 1/2, 1/2 का उल्टा क्या होगा? √2 बाई 1 होगा, मगर 1 नीचे दे दें तो नेगलेक्ट कर सकते हो, तो √2। तो cos 45 डिग्री वैल्यू कितनी हुई? √2। sin 60 डिग्री कितनी है? √3/2। √3/2 का उल्टा क्या होगा? √3/2 को रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा कर दे तो 2/√3 हो जाएगा, है ना। तो √3/2 का उल्टा आ जाएगा 2/√3। sin 90 डिग्री 1, तो cosec 90 डिग्री भी हो जाएगा 1। 1 का अपोजिट 1 ही हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं sec थीटा की। तो sec थीटा, है ना, cos थीटा का एकदम ही अपोजिट है। आप लोग अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि sec थीटा की वैल्यू क्या होगी। जब cos थीटा की वैल्यू थी 1 तो sec थीटा की वैल्यू 1 की एकदम ही अपोजिट होगी, उसकी वैल्यू होगी 1। cos 0 की वैल्यू थी 1 तो sec 0 की वैल्यू होगी 1। cos 0 की वैल्यू थी 1, है ना, तो sec 0 की वैल्यू 1 के अपोजिट होगी क्योंकि sec थीटा cos थीटा के एकदम ही अपोजिट है। जो cos थीटा करता है sec थीटा बिल्कुल ही उसका अपोजिट कर देता है। इसी तरह से अगर cos 0 की वैल्यू होगी 1 तो sec 0 की वैल्यू होगी 1 के अपोजिट ही होगी। तो 1 का अपोजिट क्या होता है? 1 ही होगा, है ना। तो sec 0 की वैल्यू 1 ही होगी, है ना। अब sec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री वैल्यू कितनी थी? √3/2, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 2/√3। या फिर जरूरत नहीं है, cos थीटा देख के आप पता लगा सकते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? 1/√2। तो sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √2। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? हाफ मतलब 1/2, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 2। अच्छा, तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। अब आप लोग मुझे बताइए कि sec 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, क्योंकि cos 90 की वैल्यू से 0, तो sec 90 की वैल्यू होगी 0 का उल्टा, मतलब cos 90 का तो उल्टा ही ना होगा, cos 90 है 0 तो 0 का उल्टा होगा sec 90, वो अनडिफाइंड। अब cot थीटा की आप लोग वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं।
कॉट थीटा किसका अपोजिट है? टैन थीटा के। जो टैन थीटा करेगा कॉट थीटा उसका अपोजिट ही करेगा। टैन 0 0 है तो कॉट 0 कितना होगा? अनडिफाइंड। 0 का उल्टा अनडिफाइंड। टैन 30 डिग्री 1/√3 है तो कॉट 30 डिग्री कितना होगा? √3। √3 या √3/1, इसको √3 भी लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से कॉट टैन 45 डिग्री 1 है तो कॉट 45 डिग्री भी कितना होगा? 1। मतलब टैन 45 डिग्री 1 है तो कॉट 45 डिग्री भी 1 के अपोजिट होगा। 1 का अपोजिट 1 ही होता है तो कॉट 45 डिग्री भी 1 होगा। कॉट 60 डिग्री कितना होगा? 1/√3। 1/√3 क्योंकि टैन 60 डिग्री कितना है? √3। तो कॉट थीटा टैन थीटा के बिल्कुल ही अपोजिट है तो कॉट थीटा की वैल्यू होगी 1/√3। सो टैन 90 की वैल्यू कितनी थी? अनडिफाइंड। तो आप मुझे बताइए कॉट 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0 0 ही होगी कॉट 90 की वैल्यू, क्योंकि 9 डिफाइंड का उल्टा कितना होता है? 0। सो आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद हो गई होगी और इस बस ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके आप लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद कर सकते हैं। आप लोग को आराम से ये इतना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग इसे इजीली लर्न कर सकते हैं, अच्छे से इसे याद कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके क्वेश्चंस भी कराने तो क्वेश्चंस इसके कल ही आ रहे हैं। कल मैं इसके क्वेश्चंस लाऊंगा एंड देन वी विल प्रैक्टिस। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जितने भी एंगल्स हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में। देखिए अगर आपको नहीं पता क्वाड्रेंट मतलब कितना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये जितने भी एंगल्स हैं जो 90 डिग्री तक आते हैं, है ना, जो 90 डिग्री तक आते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और ये जो 90 डिग्री के जो बाद वाले जो एंगल है, मान लीजिए अगर आपसे किसी ने पूछा साइन 120 की डिग्री, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट, और आपको पता ही है कि स्ट्रेट लाइन पे कितनी वैल्यू होती है? 180 डिग्री पूरे स्ट्रेट लाइन की वैल्यू होती है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 तक, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 तक, दोनों में 90, तो ये 90 तक आती है और ये वाली वैल्यू भी 90, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो मिलकर बन गया दोनों 180 डिग्री। और इसकी पार की जो वैल्यू आती है, इसके बाद की जो वैल्यू आती है, ये होती है 180 डिग्री के बाद की वैल्यू, है ना। और इसके बाद की जो वैल्यू आती है, मतलब 180 डिग्री, ये भी 90 डिग्री तक है ना, तो 180 डिग्री 90 270 डिग्री तक यह है ना। और इसके बाद की जो वैल्यू होती है वो होती है 270 डिग्री प्लस की वैल्यू, है ना, 270 डिग्री प्लस की वैल्यू, मतलब 360 डिग्री तक ये वाली वैल्यू, मतलब पूरा क्वाड्रेंट कितने फैला हुआ है? 360 डिग्री तक में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री तक वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री तक वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 डिग्री तक वैल्यू और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री तक वैल्यू। तो ये जो वैल्यूज़ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक में आती है। बस सेकेंड क्वाड्रेंट तक में सिमिलर ही वैल्यू, बस उसमें थोड़ी चेंजेस हो जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पहले आप लोग ये टेबल याद कर लीजिए अच्छे से और फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये सब जो है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट वैल्यू, ये सब हम लोग कास्ट रूल में पढ़ेंगे। कास्ट रूल आगे वाली वीडियो आने वाली है। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने दीजिए। ये सब हम लोग कास्ट रूल में पढ़ेंगे। और फिर अगर आपसे आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए कि अगर आपसे 1260 साइन 90 डिग्री तो वैल्यू बता दीजिएगा अपन, अगर साइन 1260 की वैल्यू बताइए, तो ये सब भी आ जाएंगे। इन सब की वीडियोस आ रही है। इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी वीडियो आ रही है और कास्ट रूल के बारे में भी हम इसके बारे में आराम से बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे ये वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें बताऊंगा, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आप ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।